एक गांव में विजय नाम का एक गरीब किसान रहता था। बहुत ज़्यादा गरीबी होने की वजह से अक्सर उसकी पत्नी से झगड़ा होता रहता था। एक दिन घर में पैसा ना होने की वजह से उसका पत्नी से झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद वह गुस्से से घर से बाहर निकल गया और जंगल की ओर चलता गया। जंगल में उसे एक सिद्ध पुरुष तपस्या करते हुए दिखाई दी। वह उस सिद्ध पुरुष के पास गया और उनसे विनती की कि वह उनकी समस्याओं को सुने और कोई समाधान बताए। तो सिद्ध पुरुष ने उससे कहा, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। विजय ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए अपनी समस्या बताई। साधु ने कहा, यजमान, घर में लड़ाई झगड़े और क्लेश का निवारण तो खुद तुमको ही ढूंढना पड़ेगा। घर में शांति प्रिय बनकर रहोगे और अपनी पत्नी और बच्चों को समय भी दोगे तो घर में लड़ाई झगड़े कम होंगे। और रही बात गरीबी की, तो उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा धन कमा पाओगे। सिद्ध पुरुष की बात सुनकर विजय को क्रोध आया, लेकिन उसने साधु से ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह सोचने लगा कि यह तो कोई निवारण नहीं हुआ। यह तो सब जानते हैं कि ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा धन कमाया जा सकता है, लेकिन मेहनत करने का जरिया भी तो होना चाहिए। इसलिए उसने सन्यासी से एक बार फिर से विनती की और कोई धन कमाने का गुप्त मार्ग पूछा। सिद्ध पुरुष ने कहा, एक उपाय तो है, लेकिन क्या ये उपाय तुम कर पाओगे? विजय ने पूछा। सिद्ध पुरुष जी, आप मुझे उपाय बताइए। मैं किसी भी परिस्थिति में यह उपाय को पूरा करूंगा। सिद्ध पुरुष ने कहा, तुम्हें याक्षिणी साधना करनी होगी। अगर तुमने याक्षिणी को खुश कर दिया तो वह तुम्हें मालामाल कर देगी। सिद्ध पुरुष की बात सुनकर विजय के मन में लालच आ गया और वह हाथ जोड़कर बाबा जी से कहने लगा कि आप मुझे याक्षिणी साधना की विधि बताइए। मैं किसी भी परिस्थिति में याक्षिणी को खुश करूंगा। उस सिद्ध पुरुष ने विजय को बताया कि तुम्हें 51 दिन तक किसी निर्जन स्थान पर जाकर हवन पूजन करनी होगी और साथ ही कुछ मंत्र भी बताए जिनका तुम्हें चरण करना होगा। विजय वहां से चला आया और अपनी पत्नी से दूरी बनाते हुए एक नजर स्थान पर जाकर याक्षिणी साधना करने लगा। विजय की मेहनत रंग लाई। उसकी साधना सफल हुई। हवन की आग से एक बहुत ही सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसने कहा, हे साधक, अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूं। विजय ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने सामने एक बेहद ही खूबसूरत स्त्री को खड़ा देखकर खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने इतनी सुंदर स्त्री अपने जीवन में पहली बार देखी थी, इसलिए वह कुछ क्षणों के लिए उसे देखता ही रह गया। अभी याक्षिणी ने कहा, बताओ आप मुझसे क्या चाहते हो? विजय ने याक्षिणी की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे ढेर सारा धन चाहिए। मैं अपनी गरीबी दूर करना चाहता हूं। याक्षिणी ने कहा, ऐसा ही होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं जीवन भर तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मेरे अलावा तुम्हारे जीवन में कोई दूसरी स्त्री नहीं आएगी। विजय ने बिना कुछ सोचे समझे याक्षिणी को हाँ कह दिया और दोनों घर की ओर चल दिए। कुछ ही दिनों में विजय बहुत ही पैसे वाला धनवान व्यक्ति बन गया। उसके घर पर नौकर चाकर और ढेर सारा पैसा आ चुका था। उसकी पत्नी सहित गांव वाले लोग आश्चर्य में थे। आखिर विजय ने ऐसा क्या कर डाला जिसकी वजह से वो इतना धनवान हो गया। विजय को याक्षिणी का कामुक बदन और उसकी सुंदरता इतनी भा गई थी, उसे उसके अलावा कोई दूसरा दिखता ही नहीं था। उसकी वजह से विजय का उसकी पत्नी से अक्सर झगड़ा होता रहता था। विजय ने अपनी पत्नी को खुद से अलग कर दिया था और उसे अपने कमरे से भी निकाल दिया था। कुछ दिनों बाद विजय का याक्षिणी से भी मन भर गया था। अब उसका मन गांव की दूसरी सुंदर स्त्रियों के प्रति आकर्षित होने लगा था। अधिक धनवान होने की वजह से उसे ऐसा लगता था कि वह अपने पैसे के दम पर गांव की किसी भी स्त्री को
अपने बस में कर लेगा, और वह ऐसा करता भी था। लेकिन वह जिस भी स्त्री को अपने करीब लाने की कोशिश करता, याछड़ी उस स्त्री के साथ कुछ न कुछ हादसा कर देती, जिसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ती। एक दिन विजय ने याछड़ी से कहा, तुम यह सही नहीं कर रही हो। तुम्हारी वजह से इन बेगुनाह स्त्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। तो याछड़ी ने उसे अपना वादा याद दिलाया और कहा, जिंदगी भर मेरे अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरी स्त्री नहीं आ सकती। अगर किसी स्त्री ने तुम्हारे पास आने की कोशिश भी की, या फिर तुमने किसी दूसरी स्त्री के पास जाने की कोशिश की, तो समझ लेना तुम्हारी बर्बादी निश्चिंत है। विजय समझ चुका था कि वह बुरी तरह फंस गया है। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, इसलिए अब वह चुप हो गया। लेकिन यह सब उसकी पत्नी कमरे के बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। अब उसकी पत्नी समझ चुकी थी कि विजय ने रातों रात ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से वह इतना पैसा वाला हो गया। लेकिन वह किसी भी कीमत पर विजय को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने याछड़ी से निजात पाने का उपाय ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन विजय की पत्नी उपाय खोजने के चक्कर में गांव के बाहर जंगल में उसी सिद्ध पुरुष के पास पहुंचा, जिसने विजय को याछड़ी साधना के बारे में बताया था। जब विजय की पत्नी ने सिद्ध पुरुष से विनती की और याछड़ी से निजात पाने का उपाय पूछा, तो सिद्ध पुरुष ने कहा, इस उपाय को करने से तुम्हारे साथ बहुत बुरा भी हो सकता है तुम्हारी जान भी चली जाए। लेकिन विजय की पत्नी हर हालत में विजय को उस याछड़ी से बचाना चाहती थी, इसलिए उसने सिद्ध पुरुष से कहा, मैं अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हूं। फिर सिद्ध पुरुष ने विजय की पत्नी को बताया कि अमावस्या की रात को याछड़ी अपने देव को प्रसन्न करने के लिए साधना करती है। तुम्हारे पास उतना ही वक्त होगा जितनी देर याछड़ी साधना करती है। तुम्हें एक प्लास्टिक की गुड़िया लेनी है। गुड़िया पर अपने माथे का सिंदूर लगाकर मंत्र पढ़ना है और उस गुड़िया को जला देना है। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो समझ लेना वह याछड़ी तुम्हें भी समाप्त कर देगी। सिद्ध पुरुष की बात सुनकर विजय की पत्नी ने ऐसा करने के लिए तैयार हो गई और सिद्ध पुरुष के द्वारा बताए गए विधि को करने के लिए पूर्णिमासी की रात को जल्दी से आकर बताई हुई विधि की तरह उस गुड़िया को अपने माथे का सिंदूर लगाकर उस गुड़िया के मंत्र पढ़कर उसे जलाने लगती है। याछड़ी को पता चल चुका था कि विजय की पत्नी उसके साथ में कुछ ऐसा कर रही है जिसकी वजह से याछड़ी को अहित हो सकता है। इसलिए याछड़ी सावधान हो गई और उसने विजय की पत्नी के पास आकर उसका गला पकड़कर उसे हवा में लटका दिया और उसकी पत्नी का गर्दन धड़ से अलग कर दिया। ऐसा करते हुए विजय ने अपनी आंखों से देख लिया। विजय ने अपनी पत्नी का धड़ पकड़कर रोने लगा और विजय रोते रोते चिल्ला रहा था, दुष्ट याछड़ी, तूने मेरी पत्नी को खत्म कर दिया। अब मैं भी इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। कहते हुए उसने अपने ऊपर पेट्रोल का डब्बा उठाकर छिड़कने लगा। पेट्रोल छिड़कने के बाद जैसे ही उसने माचिस की तीली जलाई तो याछड़ी ने उसे रोकने की कोशिश की। उसी हाथापाई में वह माचिस की तीली उस गुड़िया पर जा गिरी। गुड़िया जलने लगी। गुड़िया के जलने के साथ साथ याछड़ी भी जलकर भस्म हो गई। अब विजय याछड़ी के प्रकोप से तो बच गया, लेकिन अब उसके पास उसकी पत्नी नहीं रही थी। अब विजय को समझ आया, ज्यादा लालची होना इंसान के लिए घातक हो सकता है। थोड़े से लालच के चक्कर में उसे अपनी पत्नी की जान को गंवाना पड़ा। लेकिन विजय को सबक मिल चुका था और उसे संतोष हो चुका था कि कम से कम वह भी जिंदा है। इसलिए दोस्तों, ज्यादा लालची होना भी इंसान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।